की श्रद्धांजलि सभा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बनाते हैं। करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज किन विषयों को लेके रामविलास जी के पद चिन्हों पे आप करना चाहेंगे? कौन ऐसी मुख्य मुद्दे हैं जिसको आप पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहेंगे? आज हमारा जो है, हमारे नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी जो हैं, वो भाजपा से गठबंधन हो चुका है। हम चाहते हैं कि भाजपा और लोजपा मिलकर के उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसमें पूरी भागीदारी दे और हम नरेंद्र मोदी जी को जो है पुनः आगे 24 वाले चुनाव में जिता करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अच्छा, क्या ऐसा समीकरण था जो रामविलास पासवान जी सरकार किसी की हो लेकिन इनको मंत्री जरूर बनाएगा? उसमें हमारे नेता की ऐसी काबिलियत थी और वो हर जगह हर समय से आगे बढ़ते थे और कहते थे कि मौसमी ऐसा नहीं है। उनको जो है जब हम किसी पार्टी में गए, गठबंधन हुआ, उस पार्टी को जीता और जब हम हटे वो पार्टी हार गई। तो जब हम जहाँ जाते थे वहाँ जीत जाते थे तो सभी लोग हमारे नेता को मंत्री बनाते थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है और पूरे देश में धूमधाम से उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनकी मूर्ति का जहाँ से उनका जन्म हुआ था उनके गांव में एक बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना की जा रही है, जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन्नी जगह है, गाँव का नाम शायद बनी, वहाँ पर आज वहाँ पर गए हुए हैं। पूरा देश जो है रामविलास पासवान जी को आज याद कर रहा है। मुख्य रूप से अंबेडकर जी के बाद हम समझते हैं कि पूरे अगर आप 75 साल की वो करेंगे तो दलित नेता के रूप में और सबल नेता के रूप में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लोग याद करते हैं। रामविलास पासवान जी जैसा आदमी जो 50 साल लगातार राजनीति में रहा हो, सत्ता में रहा हो, सियासत में रहा हो, आज उसके ऊपर एक भी कोई ऐसी दाग नहीं है जिसकी उसकी आलोचना की। अब तो आज के दिनों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बेदाग लोग, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में एक गरीब परिवार से आए हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, समाज के वंचित, उपेक्षित, दलित समाज को उठाने के लिए, मैं समझता हूँ कि वो एक बेमिसाल है। आज पूरा भारत उनको याद कर रहा है, उनकी पुण्यतिथि मना रहा है और उसी रास्ते पर चलने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी आज संकल्प पूरे देश भर में ले रही है। आज लखनऊ में भी जहाँ ये बैठक हम लोग आज उनको याद कर रहे हैं, उनको आज भावभीनी श्रद्धांजलि जहाँ आज हम लोगों ने दिया है, हम लोग भी अपने वर्करों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ बैठ करके विचार विमर्श करके कि पासवान जी की जो नीतियाँ रही हैं, जो उनकी सोच रही है, हम उसको गांव-गांव तक पहुंचाएं। और ये जो गैर बराबरी है समाज की, जो उनकी कल्पना थी कि समाज जब तक बराबर नहीं होगा, गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, तब तक समाज में समानता नहीं होगी, उसको हम विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को नहीं देख सकते हैं। तो आज के दिन हम वही संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि आज कार्यक्रम का निर्धारण तो उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग नहीं करते हैं, उनको याद कर रहे हैं। लेकिन जब अगली बैठक इस मध्य जोन की होगी हमारे के.वी. भारती जी के अध्यक्षता में लोक जनशक्ति पार्टी की, तो हम कार्यक्रमों का निर्धारण करेंगे और पूरे लखनऊ भर में, उत्तर प्रदेश भर में जो इनका जोन मध्य जोन आता है उसमें हमारे कार्यकर्ता रामविलास पासवान जी के विचारों को स्थापित करने के लिए काम करेंगे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले दिखाई देंगे। आज एक महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होता है कि पूरे बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है, लोक जनशक्ति पार्टी इस पे क्या अपना विचार देती है? देखिए, उत्तर प्रदेश चाहे बिहार, इस देश में एक आरक्षण हो चुका है। आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले शेड्यूल कास्ट का
शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण हुआ, उसके बाद बैकवर्ड क्लास का 27% का आरक्षण हो गया और उच्च जाति का भी 10% आरक्षण हो चुका है। एक ऐसा मुद्दा है ये एक भी विचार विमर्श हो रहा है कि क्या जिस तरह से दूसरे राज्यों में चुनाव के दौर में चुनावी रेवड़ी के रूप में ये आवाज़ उठ रही है, ये आवाज़ सही है कि गलत है, इस पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अभी पेंडिंग केस पड़े हुए हैं। जनगणना का आधार, जाति जनगणना का जो आधार है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, उसी को पावर है कि जाति जनगणना करे। इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है अभी गैर बराबरी में है, गरीबी रेखा के नीचे है, वो किसी जाति का, वो सारे लोगों के लिए ऐसी योजना और कार्यक्रम बनना चाहिए जिससे वो गैर बराबरी दूर हो, उसकी गरीबी दूर हो, वो उच्च वर्ग के समान आ सके। ऐसा नहीं कि एक वर्ग में आप गरीबी को दूर कर दीजिए, दूसरे वर्ग में गरीबी मौजूद हो जाए, तीसरे वर्ग में गरीबी मौजूद हो जाए। तो हम समझते हैं कि वो जो गैर बराबरी है उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए पूरे किसी समाज के किसी वर्ग का, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी धर्म का हो, जाति का हो, ऐसी योजना बननी चाहिए जिसमें सबकी गरीबी दूर हो। अब तभी हम समझते हैं कि एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को लोग देखेंगे, तभी जानेंगे हमारी योजनाएं ऐसी बनती हैं।